जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसी एग्ज़ाम पेपर को आगे लेके जाएंगे। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट वी हैव डन प्रेसी एंड वी हैव डन कॉम्प्रिहेंशन। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 4, वो कहता है करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक हो गया, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। नंबर 1, दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी। इसका करेक्ट फॉर्म होगा दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। ठीक है, दे वर्क ओनली। दिस विल स्विच। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आई कैन नॉट बाई नो मीन्स अलाउ यू टू डू सो। इसका करेक्ट फॉर्म आई कैन बाई नो मीन्स अलाउ यू टू डू सो। ठीक है, उसके बाद अगला आपका क्या हो जाता है, गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वॉज सीन। गोइंग अप द हिल वी सॉ एन ओल्ड टेम्पल। ठीक है, अगर आप खुद कह रहे हो कि जी गोइंग अप द हिल, तो आप ये नहीं कहोगे कि एन ओल्ड टेम्पल वॉज सीन। ठीक है, आप कहोगे कि फिर हमने देखा, एज वी गोइंग अप द हिल। अच्छा, आई वॉज रादर इम्प्रेस्ड बाय द मैनर ऑफ द ऑडिटर देन बाय हिज मैटर। आई वॉज इम्प्रेस्ड रादर बाय द मैनर ऑफ द ऑडिटर देन बाय हिज मैटर। व्हाट एन ऑफुल वेदर। ठीक है, व्हाट एन ऑसम वेदर। ठीक हो गया। अब इनको आपने सिर्फ करेक्ट करना था और कुछ नहीं करना था, और ये 5 मार्क्स तो डेफिनेटली 5 आउट ऑफ 5 आपको लेने ही चाहिए, बिकॉज अगेन दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेज एंड यू ओनली हैड टू करेक्ट देम। आगे पीछे करना, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देना, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें। अब ये है पंक्चुएशन मार्क्स। अच्छा जी, देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश, द स्लेवरी ऑफ कास्ट। ठीक है, देयर इज स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन रिमूव या अबॉलिश सेमीकोलन द लेजिस्लेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, सेमीकोलन लगा के इट इज कंप्लीटिंग द सेंटेंस और इट इज टेलिंग यू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है आपको। ठीक हो गया। ऑल दैट आई एम, ऑल दैट आई होप टू बी, आई ओ टू माई एंजल मदर। सो ऑल दैट आई एम, ऑल दैट आई होप टू बी, आई ओ टू माई एंजल मदर। ठीक है, सिर्फ आपने कॉमास लगाने और कुछ नहीं लगाना। टेक अवे दैट बबल, सेट क्रॉमवेल, पॉइंटिंग टू द मेस विच ले अपॉन द टेबल। एज यू कैन सी, वेरी इजी, सिर्फ आपने पॉजिटिव ही लगाना है। ठीक हो गया, कोटेशन मार्क्स सॉरी लगाने। टेक अवे दैट बॉबल, ठीक है, सेट क्रॉमवेल, ठीक है, कॉमा लगा के पॉइंटेड टू द मेस विच ले अपॉन द टेबल। अच्छा, अगला किधर गया, देयर इज ओनली वन क्योर फॉर द इवल्स विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। सिर्फ आपने एक कॉमा लगाना है। देयर इज वन क्योर फॉर द इवल विच ब्ला 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 कॉमा एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। ठीक है, यू कंटिन्यू द सेंटेंस, आप कॉमा लगा के आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं। हिस्ट्री कॉमा इट हैज़ बीन सेड। ठीक है, जब आप 2 कॉमास के बीच में या इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इनकैप्सुलेट करते हैं, इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफीज। ठीक हो गया। क्वेश्चन 5 पे आ जाए। These are fill in the following blanks with the appropriate preposition. सिर्फ आपने preposition ऐड करनी है। ये I think prepositions के सेक्शन में मैंने अलग से भी किया हुआ है, so I'm just going to go over them. Besides a Ford, he has a fired car. I saw him felling a big tree with the hatchet. I must start at dawn to reach the station in time. I have known him for a long time, since a long time. Will you walk into my parlor? The public are cautioned off or against the pickpockets. ठीक हो गया। So ये जो है आपके आ गए prepositions। अब prepositions मैंने इसलिए आपको नहीं समझाऊंगी because I've already done them in the prepositions की slides जब मैंने अलग से ये टॉपिक करवाया था। ठीक है, ये exactly वही वाला है। अच्छा, ये भी वैसे मैंने किया हुआ है but I'm just going to repeat it. Hello, Saurabh. Jack ने कहा sorting away as usual. Come out, man. Shut up your old books and come and have a game of tennis. Saurabh. I'm sorry I cannot do that, Jack. The examination is drawing near and I want every hour I can get for study. Oh, hang all examinations. I do not worry about mine. What is the use of them anyway? Well, you can't get a degree if you don't pass the examination, and I have set my heart on being a graduate. And pray, what good will graduation do for you? You may get a clerkship in a government office, but that's all. उसे CSS नहीं किया था ना? And there are hundreds of fellows who have got their degrees and who are no nearer getting jobs of any sort. Saurabh ने कहा, that may be so, but I am not studying so much to pass the examination and obtain my degree as to store my mind with knowledge and develop my intellectual faculties. ठीक हो गया, ये मैंने किया हुआ है। So I am not going to, आपको इसको इनडायरेक्ट में आपने करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट में आपने पैराग्राफ फॉर्म में इनडायरेक्ट में करना है। ठीक हो गया। ये अगेन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का जो सेपरेट सेक्शन है उसके अंदर ये प्रॉपर सॉल्व्ड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, पेयर ऑफ वर्ड्स आ गया। आपने डिफरेंस डिस्क्राइब करना है और बाय यूजिंग देम इन द सेंटेंसेस। ठीक है, इधर ही आ जाए आप। पहला है कैलस विच इज क्रूअल इनसेंसिटिव।
Callous comments of Donald Trump on Palestine disappointed the Muslims around the world. आपको समझ आ रही है कि एक तो आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो ख्यालात हैं, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस उसने यूज़ किया होगा वो अच्छा नहीं किया होगा मुसलमानों के लिए, ठीक है, बिकॉज यू आर मेंशनिंग मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड. Callous, which is coarse, hardened, roughened. His blisters had long since burst and formed calluses. फिर एक बॉर्न होता है जिसको मैं नहीं बताऊंगी आपको ये बात, वेरी इजी. दूसरा बॉर्न, बेयर. All the expenses were borne by him. All the expenses of the trip were borne by my mother. इस तरह से. एक फेंट होता है, ठीक है, which is color of his dress fainted due to constant exposure, या वैसे ही जो फेंट बेहोश होना होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम. एक फेंट होता है dodge, bluff, deceit, trick. A brief feint at the opponent's face. ठीक हो गया, जिसमें आप deceit के ट्रिक की सेंस में इस्तेमाल करते हैं. फिर दो तरह के हैं. लूज है, एक लूज है जिसको होता है कि आपका आई लॉस्ट दिस, या आई डोंट वांट टू लूज दिस, आई डोंट वांट टू लूज द मैच. दूसरा लूज होता है जो खुला, टाइट नहीं होता, जो ठीक हो गया. ये आसान है, सो आई एम नॉट डूइंग देम. वेवर, ठीक है, ही वेव्ड हिज राइट टू हैव एन अटॉर्नी, ठीक है, जो आप खत्म कर दो, रिलिंक्विश कर दो. और वेवर जो होता है वो होता है ब्लिंक. हर स्टडी गेज डिड नॉट वेवर. एक होता है रेजिस्टर, जो कि एक हिज फादर इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टर ऑफ दैट मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ द गे मूवमेंट, लेट्स से, और द LGBT राइट्स, ठीक है. अब दूसरा रजिस्टर वो जो सर्किट्स का होता है, और इंजीनियर्स को तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक हो गया. सो दिस वाज योर पेयर ऑफ वर्ड्स. ना नोटिस ये कितने आसान है. ये 1 मार्क आपको मिलना चाहिए. रजिस्टर वाला बहुत आसान है, लूज वाला बहुत आसान है, ठीक है. वेवर में ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ये बहुत आसान है, बॉन्ड वाला. उसके बाद कैलस वाला भी आसान है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं. यूज ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेज एंड इलिस्ट्रेट द मीनिंग्स, ठीक है. आपने 5 का मतलब बताना है. ये थोड़े से ट्रिकी है. टू द डेथ चले आसान है, शो एंड टेल आसान है, इट्स अबाउट टाइम आसान है, पंच अप आसान है, कर सकते हैं आप, फिगर आउट कर सकते हैं. एक्सक्यूज मी. शो एंड टेल इज पब्लिक डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन. हाशिम टुक हिज न्यूली फिनिश्ड प्रोजेक्ट इन क्लास टू शो एंड टेल, ठीक है. फिर है हेल्टर स्केल्टर इन डिसऑर्डरली हेस्ट और कन्फ्यूजन. द मीटिंग वॉज एंडेड हेल्टर स्केल्टर ड्यू टू हेल स्टॉर्म, कि जल्दी या कन्फ्यूजन में जो चीज़ ख़त्म हो जाए या जो चल रही हो, जो भी है, ठीक है, जिस तरह से आपने इस्तेमाल करना है. टू द डेथ होता है वेरी इजी, टिल डेथ, ठीक है. दे वोव टू बी टुगेदर, दे वार टू बी टुगेदर टिल डेथ. इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम यू डू दिस, इट्स अबाउट टाइम आई फोकस ऑन माई वेट, इट्स अबाउट टाइम आई फोकस ऑन माई डाइट, इस तरह की चीज़ें, ठीक है. इट्स अबाउट टाइम शी गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी. हेड अप इज़ वेरी एंग्री और अपसेट, ठीक है. इस फादर इज ऑल हेड अप अबाउट समथिंग, ठीक है. अब जो मैं अभी यहाँ पे करा रही हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल रिमेंबर देम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और एटलीस्ट टिल द CSS एग्जाम, ठीक है, ताकि आपको याद रहेंगी चीज़ें, क्योंकि ये तो मैं खुद आपको लेक्चर्स में करवा रही हूँ, ठीक है. सो दिस शुड जस्ट ऐड अप टू योर वोकैबुलरी. अच्छा जी, ये भी 5 हो गए. अब जो आखिरी चीज़ है वो आपकी ट्रांसलेशन होती है, ठीक है. आपको उर्दू पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. अच्छा जी, ये देखिएगा. लाहौर शहर सियासत ही नहीं, सकाफत का भी कदीम मरकज़ है. लाहौर इज़ नॉट ओनली अ हिस्टोरिक पोलिटिकल सिटी बट ऑल्सो एन एंशिएंट कल्चरल हब, ठीक है. मुग़लों की सकाफत ने अरूज का ज़माना इस शहर में देखा. द मुग़ल कल्चर रोज टू इट्स ज़ेनिथ और इन दिस सिटी, ठीक है, या द मुग़ल कल्चर रोज टू इट्स पीक और रोज टू इट्स फेम ड्यूरिंग इन द सिटी. अच्छा, सिख सकाफत का भी यही मरकज़ था. इट वॉज ऑल्सो द हार्ट ऑफ सिख कल्चर, ठीक है. इसको डिफरेंट कर लें, जो मैं कह रही हूँ वो कर लें, एक ही बात है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ योर ट्रांसलेशन कैन टर्न आउट टू बी, ठीक है. इल्म और अदब की सकाफत का इसी शहर में के हिस्से में आई, ठीक है. द कल्चर ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर ऑल्सो केम टू द शेयर ऑफ दिस सिटी, ठीक है. द कल्चर ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस सिटी, ठीक है. अहले तसव्वुफ का भी यही मरकज़ था. इट वाज ऑल्सो सेंटर ऑफ मिस्टिक पीपल, ठीक हो गया. तसव्वुफ की मशहूर किताब क्या कहते हैं, कशफुल महजूब के मुसन्निफ हज़रत अली हजवेरी अल-मशहूर हज़रत दाता गंज बख्श की भी दाता गंज बख्श भी इसी शहर में मदफून है, ठीक हो गया. अब तसव्वुफ की मशहूर किताब, अब इसको एज इट इज़ आपने ट्रांसलेट करना है. कशफुल महजूब, ऑथर ऑफ द फेमस मिस्टिक बुक कशफुल महजूब हज़रत अली हजवेरी एलियास हज़रत दाता गंज बख्श इज़ ऑल्सो बेरिड हियर, ठीक है. उसके बाद अंग्रेज़ों के दौर में भी लाहौर का फैशन पूरे हिंदुस्तान में राइज हुआ था. कि मैं ज़रा मिटा दूँ, आई थिंक यू कांट सी एनीथिंग, या. अच्छा, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द फैशन ऑफ लाहौर वाज इम्प्लीमेंटेड इन द इंटायर हिंदुस्तान, ठीक है. क़याम पाकिस्तान के बाद भी इस शहर की अहमियत कम नहीं हुई.
The importance of the city has not lessened even after the establishment or making of Pakistan. ठीक हो गया. अब देखिए इसको as it is किया हुआ translate. There is no idiomatic expression, there is no difficult expressions used for the translation, but this translation will earn very good marks. So focus on just translating as it is because I feel like that is one more safe. और secondly आपको पता होता है कि जो आपने किया है कम से कम वो तो सही किया है. ठीक हो गया. This ends your 2017 का paper. I hope this entire past paper practice was useful for you और कुछ फ़ायदा भी आपको इससे हुआ है. Thank you so much and I wish you good luck.